नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को अपनी वित्तीय स्रोत, आय व्यय और कानूनी स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल पूछ रहे हैं कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे, जिन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक खुला पत्र लिखा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी। आखिर इस पत्र में ऐसी कौन सी बात है, क्यों इस पर देश भर में एक राजनीतिक बहस छिड़ गई है? आइए समझते हैं। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, मोहन भागवत को एक पत्र लिखते हैं और आरएसएस संगठन की कानूनी स्थिति, वित्तीय स्रोत, कर भुगतान और संगठनात्मक ढांचे से जुड़ी जानकारी मांगते हैं। खड़गे ने आखिर क्या पूछा? नंबर 1, आरएसएस की कानूनी स्थिति क्या है? नंबर 2, क्या आरएसएस किसी कानून के तहत पंजीकृत है? नंबर 3, संगठन के अधिकृत पदाधिकारी कौन है? नंबर 4, आय और चंदे के स्रोत क्या है? नंबर 5, संगठन की संपत्तियां और खर्च का विवरण क्या है? क्या आरएसएस लागू करों का भुगतान करता है? बिना औपचारिक पंजीकरण के इतनी बड़ी गतिविधियां किस कानूनी आधार पर संचालित की जाती हैं? और 8वां, रूट मार्च, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बड़े आयोजनों के लिए अनुमति और अनुपालन की व्यवस्था क्या है? इस संबंध में खड़गे का तर्क है कि जब एनजीओ, ट्रस्ट, मंदिर, कंपनियां और अन्य संस्थाएं कानून के तहत पंजीकरण और वित्तीय खुलासे करती हैं, तो आरएसएस को भी पारदर्शिता के समान मानकों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस दावा करता है कि देश भर में उसकी 60,000 से अधिक शाखाएं हैं और करोड़ों स्वयंसेवक हैं। इतनी बड़ी उपस्थिति वाले संगठन से पारदर्शिता की अपेक्षा करना स्वाभाविक है। मोहन भागवत ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि आरएसएस जो काम करता है वो खुलकर करता है, उसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है तथा आरएसएस का लिखित संविधान सरकार के पास दशकों से मौजूद है। उन्होंने इस विवाद को राजनीतिक बताया। अब सवाल यह है कि क्या देश के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन को अपनी वित्तीय और कानूनी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए या आरएसएस का वर्तमान ढांचा पर्याप्त है? यह बहस अब आरएसएस तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक संगठन की भूमिका पर बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? क्या आरएसएस को पंजीकरण और वित्तीय खुलासे करने चाहिए? और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आप लाइक करें और शेयर करें, और आप साथ ही हमारे चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।